नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। चंबा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र के जरिए एक सरकार चुनी जिसे बीजेपी ने धनबल और सत्ता के जोर से गिराने की साजिश रची है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता में बहुत आक्रोश है। देवभूमि के ईमानदार और सीधे साधे लोग बीजेपी की बेईमानी वाली राजनीति से मुक्ति चाहते हैं और प्रदेश की सभी सीटों पर कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय बनाने का संकल्प भी ले चुके हैं। आज आम चुनाव है, आप लोकसभा के प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 6 बाई इलेक्शन भी हैं, जिस पर आपकी जो प्रदेश सरकार है उसका भविष्य निर्भर है। तो दोनों लोकसभा और जो बाई इलेक्शन है उनके संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि जब आपने अपने प्रदेश की सरकार चुनी तो आपने बदलाव के लिए, एक नई तरह की राजनीति के लिए अपना मत डाला, अपना समर्थन दिया। अब मोदी जी यहां आकर देवभूमि की बात करते हैं, देवताओं के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, लेकिन मोदी जी ने आपकी चुनी हुई सरकार का क्या किया? उन्होंने पूरी ताकत डाली, धन बल की ताकत, कि ये सरकार गिर जाए। सरकार आपने चुनी थी, सरकार लोकतंत्र के जरिए आपने चुनी थी, और मोदी जी ने पैसे दे देकर, भ्रष्टाचार सबके सामने करके हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने की कोशिश की। क्या ये ईमानदारी की बात है? क्या आप इसको सच्ची राजनीति कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री इस तरह की साजिश आपके प्रदेश की सरकार के खिलाफ करे, वो प्रधानमंत्री आपको सर्वोपरि समझते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि उस प्रधानमंत्री जी के दिल में आपके लिए श्रद्धा है, अगर आपकी चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह की भ्रष्ट साजिश कर सकते हैं? तो ये समझना बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों, कि भाजपा के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री जी से शुरू होकर जो यहां के प्रत्याशी हैं उन तक जितने भी नेता हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद है कि किसी भी हालत में सत्ता को अपने हाथों में रखें, चाहे सरकारों को गिराना पड़े, चाहे भ्रष्टाचार करना पड़े, चाहे विधायकों को घूस खिलाना पड़े, चाहे आपको गुमराह करना पड़े, चाहे भगवान का नाम लेकर आपका ध्यान भटकाना पड़े, कुछ भी कर लेंगे, सिर्फ सत्ता के नाम से। सिर्फ सत्ता ही चाहते हैं और किसी भी तरह से उस सत्ता को रखने का काम करेंगे। तो ये एक तरह की राजनीति है बहनों और भाइयों, और इसका नतीजा आपने देखा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा के पक्ष में ऊना में चुनावी जनसभा की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम ने अग्निवीर योजना लाकर शहीद के दर्जे में भी बंटवारा कर दिया। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती, लेकिन इस योजना को जबरदस्ती थोपा जा रहा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हम सबसे पहले इस योजना को हटाएंगे। वहीं इस दौरान आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा है कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की है। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, हम मजबूती से और 3.5 साल सरकार चलाएंगे। होती थी दो और चीजें हैं युवाओं के लिए, और शायद हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश के युवा सेना में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जिंदगी दे देते हैं, जान देने के लिए तैयार होते हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई शहीद होता था तो एक ही कैटेगरी का शहीद होता था। शहीद का दर्जा मिलता था
फैमिली की प्रोटेक्शन होती थी, फैमिली को, परिवार को पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने शहीद के दो कैटेगरियां बना दी है। एक कैटेगरी नॉर्मल जवान और ऑफिसर, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, सारी की सारी प्रोटेक्शन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको नरेंद्र मोदी अग्निवीर कहते हैं, उसे ना ट्रेनिंग मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, उसको उठाकर 3 साल बाद, 4 साल बाद आर्मी के बाहर फेंक दिया जाएगा। अमित शाह आए, कहते हैं कि अग्निवीरों को पैरामिलिट्रीज में, पुलिस में नौकरी मिलेगी। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान का एक युवा देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है, तो उसको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो दूसरे युवाओं को मिलती है। हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें दो तरीके के जवान नहीं चाहिए। ये इनको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और फिर चाइना की सेना के सामने इनको खड़ा कर देंगे। चाइना की सेना को 5 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, हमारे जवानों को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। नतीजा आपको मालूम है क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, और हमारा पहला काम, महालक्ष्मी योजना से पहले, पहली नौकरी पक्की से पहले, किसान कर्जा माफी से पहले, पहला काम होगा कि हम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से 15 महीने पहले आपने 40 विधायक चुनकर भेजे, 40 विधायक चुनकर भेजे। भारतीय जनता पार्टी को यह रास नहीं आया। 2 विधायक इसी जिला से, 2 हमीरपुर से, इस पार्लियामेंट से 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में बिके। राज्यसभा के वोट के बाद सीधे होटल हॉलिडे में गए, दोबारा फिर विधानसभा हेलीकॉप्टर के माध्यम से आए, फिर दोबारा हॉलिडे इन में गए और दूसरी किस्त उन्होंने वहां ली। पिछले 1 महीने बाहर रहकर इन 6 विधायकों ने सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा। जिस भगवान को जयराम ठाकुर जी ने चुनौती दी, उसी भगवान ने और आप सबके आशीर्वाद ने, हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं के आशीर्वाद से हमारी सरकार अगले 3.5 साल। तो खबरों में चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल में 2 जनसभाएं की है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद राहुल गांधी ने पहली जनसभा नाहन में की। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियाएं सामने आ गई। भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राहुल गांधी की नाहन रैली को फ्लॉप बता दिया। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नाहन जनसभा में राहुल गांधी न केवल प्रेस को गाली दे रहे थे, प्रधानमंत्री के विकास कार्यों की किसी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नाहन का सबसे बड़ा मैदान चौगान है, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हुई थी, लेकिन कांग्रेस के लोग इस मैदान में जनसभा कराने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। इससे साफ हो जाता है कि 4 जून को हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तारीख को हिमाचल प्रदेश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। उन्होंने नाहन के चौगान मैदान में एक भारी जनसभा को संबोधित किया। और जितने लोग उस चौगान मैदान में थे, उससे 4 गुना ज्यादा लोग बाहर सड़कों पर थे। और सिरमौर जिला का, खास करके नाहन का, नाहन में सबसे बड़ा मैदान चौगान है। आदरणीय राहुल गांधी जी की जो जनसभा हुई है हिमाचल प्रदेश के
नाहन में, जहां नरेंद्र मोदी ने भी सभा की जिस शहर में, लेकिन जिस ग्राउंड में नरेंद्र मोदी जी ने सभा की, उस ग्राउंड में सभा करने की हिम्मत तक हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस। तो आगे बढ़ते बता रहे हैं कि धर्मशाला में बीजेपी प्रत्याशी सुदीप शर्मा ने एक बार फिर सीएम सुक्खू को निशाने पर ले लिया। धर्मशाला में डोर टू डोर प्रचार करते हुए प्रियंका के कांगड़ा आने के सवाल पर सुदीप शर्मा ने कहा कि मुझे उनके कार्यक्रम की जानकारी तो नहीं, लेकिन जरूर प्रियंका को सुक्खू जी लेकर आए होंगे, क्योंकि प्रियंका ने सुक्खू को हिमाचल का सीएम बनाया है, और सीएम इसलिए बनाया है ताकि जो छराबड़ा में प्रियंका का घर है, सुक्खू उसकी देखरेख करते रहें। यही सीएम सुक्खू की काबिलियत है, इसके लिए आए होंगे। प्रचार अपने चरम पर है, और जो हमारे यहाँ बाजार हैं चुनाव क्षेत्र के अंदर, वहाँ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और अच्छा माहौल है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। पता नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं उनके कार्यक्रम की, लेकिन प्रियंका जी को लेकर के आए होंगे सुक्खू जी, क्योंकि सुक्खू जी को प्रियंका जी ने मुख्यमंत्री बनाया है हिमाचल का, और इसलिए बनाया है क्योंकि छराबड़ा में जो प्रियंका जी का घर है उसकी वो देखरेख करते हैं, यही काबिलियत है उनकी। तो निसंदेह रूप से आई होंगी, ले आए होंगे, प्रचार में निकल जाते हैं, समय लगता नहीं है। लेकिन अब वहाँ क्या हुआ है उसकी जब जानकारी मिलेगी तभी उस पर बोल सकते हैं। लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सारे जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स धर्मशाला के थे उनको रोका है, कुछ को यहाँ से ले जाने की तैयारी में है। खुद तो कुछ करने आता नहीं है, लेकिन जो किसी ने किया हो उसको छीनना, ये उनका प्रयास रहता है हमेशा। तो मुझे नहीं लगता कि जनता के साथ उनका कोई कनेक्ट भी हो रहा है, और लोगों के अंदर इसका रोष भी है कि भाई जो 15 महीने उन्होंने व्यवहार किया है धर्मशाला के साथ, सबको अपना प्रयास जो है थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ भी जैसे धर्मशाला की जनता है उनसे मैंने पहले ही कहा, विधायक नहीं बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाने जा। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। राहुल गांधी से नाहन में आयोजित चुनावी जनसभा में पहाड़ी टोपी पहनाने को लेकर जरा सी चूक क्या हुई, कंगना ने उन पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बता रहे हैं कि नाचन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंची कंगना रनौत ने कहा कि राहुल गांधी को पहाड़ी टोपी पहननी भी नहीं आती। टोपी पहनने के लिए राहुल गांधी मंच पर ही गोल गोल घूमते रह गए, और टोपी पहनाने वाले ने पीठ के पीछे से ही टोपी पहना दी। भोले लोग समझकर, पहाड़ी लोग समझकर, सीधे साधे लोग समझकर जो तुम मजाक उड़ाते हो, अब तुम देखना तुम कहीं के नहीं रहोगे। यही जो है शहजादों का एटीट्यूड है। बाहर बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ के आते हैं और ऊपर ही ऊपर रहते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी जी आए, हाँ जी, और उसको टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे थे, और उसकी टोपी नहीं कैच हो, कभी ऐसे घूमे, कभी ऐसे घूमे। और पहली बार हिमाचल के इतिहास में किसी ने किसी के मतलब पीठ की टोपी पहनाने वाले बंदे की तरफ उसने अपनी पीठ की हुई है, और वो बंदे ने भी उसकी पीछे बैठ के टोपी। ऐसे कार्टून कैरेक्टर हैं, और ये हमारा मजाक उड़ाते हैं। आप सोच सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाहते हैं कि वो इस देश का जो है प्रतिनिधित्व करे। इससे बड़ी हंसी की क्या बात हो सकती है, जो बंदे को ये भी नहीं पता कि हिमाचली टोपी कैसे पहननी और किस तरफ से पहननी है। और वही कैरेक्टर है जो कभी कहा करता था कि मैं चांद पर आलू उगाऊंगा। उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आज के बाद हमारी बेटियों के बारे में, हमारी मातृशक्ति के बारे में, कि भाई मंडी की बेटियों के क्या भाव, ये ऐसी बात तो मैं आपको लिख के देती हूँ, राजनीति में दूसरी बात कभी नहीं होगी। ऐसा एग्जाम्पल हम सेट करने वाले हैं। बाकी नाचन का मेरा घर ही आया, ज्यादा दूर नहीं है थाते करने, मेरा बड़ा भारी सौभाग्य किया भाई मिंजो जे आ एथी वापस आई है तुम्हारी सेवा करने का मौका लेकर मिले। मैं सब जो पता मैं कितना संघर्ष की तरह अपनी जिंदगी च, मैं एक पहाड़ी बेटी हूँ, मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। मेरा क्या मजाक उड़ाते थे कि जी इसको इंग्लिश नहीं आती, कि जी इसको हिंदी है, एक्सेंट इसका, कितना बॉलीवुड लोगों ने मेरा कितना मखौल उड़ाया। लेकिन मैंने इंग्लिश भी सीखी,
मैंने सब चीजें सीखी और मैंने जो है पद्मश्री से लेके सब पाया, लेकिन मैंने हिमाचली बोलना कभी नहीं छोड़ा, मैंने मंडयाली बोलना कभी नहीं छोड़ा। और जितना भी लोगों ने मुझे शर्मिंदा किया हो, मैं कभी भी मंडयाली बोलना नहीं छोड़ा। आज भी मैं मंडयाली बोले बोले अपने इंस्टाग्राम छुपाई, ताकि देखो ये लोग जो मेरी बेइज्जती किया करते थे, देखो यहाँ। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगा दिए। नाचन विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा के बाद उन्होंने कहा कि मेरी जनसभाओं में बाधा पैदा करने की कई तरीके की साजिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं नाचन में जनसभाओं को संबोधित कर रहा था तो लाइट चली गई। इससे पहले सराज में जनसभा के दौरान लाइट काट दी गई थी। हमारी आवाज दबाने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है, लेकिन ऐसा कांग्रेस के लोग नहीं कर पाएंगे। का जो बैकअप था हमारे पास, उससे थोड़ा बहुत चल पाया। तो यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर भी वही थी। और ये एक जगह नहीं, आप अंदाजा लगाइए कि इस तरह की हरकत की। हमारी पार्टी के कैंडिडेट किसी होटल में चाय पीती है तो उस पर रेड कर दी जाती है। मैं किसी होटल में रात को रुकता हूँ डलहौजी में, और वहाँ पर 4 दिन बाद 5 दिन बाद वहाँ पर रेड कर दी गई। हमारा पार्टी के कार्यकर्ता है मेरे क्षेत्र का, उसके ऊपर उसका जो है अपना कारोबार है अपना, उसके वहाँ पर क्योंकि वो बीजेपी का हमारा पदाधिकारी है, उसके वहाँ पर जाकर के दुकान पे रेड डाल दी और गोडाउन पे रेड डाल दी। बहुत नीचे का स्तर है। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने रेहन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का 400 पार का नारा जनादेश और मतदाता का अपमान है। जनता इस अपमान को उनका बदला जरूर लेगी। बीजेपी को इसका जवाब 4 जून को मिल जाएगा, जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। चल रहा है, कैसी लग रही है आज की रैली? बहुत अच्छी है, बहुत स्नेह और जोश के साथ हर जगह स्वागत हुआ है। हमारे साथियों में उत्साह है और जो चुनाव प्रचार अब तक हुआ है पूरा हल्का। मैं जा चुका हूं कई इलाकों में, दूसरी तीसरी बार जा रहा हूं और हमारे सारे साथी, हमारे विधायक, हमारे नेता, हमारे दल की इकाइयां एकजुट होकर काम कर रही हैं। पूरा संगठन मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार, और जो उत्साह देख रहा हूं, लोगों की जो भावनाएं देख रहे हैं, उससे अच्छा नतीजा आने की उम्मीद है। कल अमित शाह कह गए कि 400 पार, आप किस तरह देखते हैं? अहंकार बोल रहा है, ये जनादेश का अपमान है, मतदाता का अपमान है। अभी तो वोटिंग पूरी नहीं ना हुई, मतदान पूरा नहीं हुआ। चरण का मतदान होना है, 4 जुलाई को मशीनें खुलेंगी, उससे पहले के हिमाचल की आपको बता दें कि संयुक्त किसान मंच की टीम ने लोकसभा चुनाव में हिमाचल में कांग्रेस का खुलकर समर्थन करने की रणनीति बनाई। रामपुर में मंच के प्रदेश संयोजक और उनकी टीम ने पत्र जारी कर किसानों से इंडी गठबंधन उम्मीदवारों को समर्थन करने की अपील की है। किसान मंच के संयोजक ने कहा कि कांग्रेस ने उनकी 6 सूत्री मांग पत्र को जायज मानते हुए सत्ता में आते ही पूरा करने का आश्वासन दे दिया है। संयुक्त किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष हरीश चौहान ने इसकी जानकारी फिलहाल साझा की है। जितने भी टूल्स है, चाहे बॉक्सेस है एप्पल, उसमें छूट देना, और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है एमएसपी या एमआईएस, उसको जो है बढ़ाना या उसको लागू करना, या जो है कर्जा माफी, संपूर्ण कर्जा माफी करना, ये हमारी 6 विभिन्न मांगे हैं। इनके एवज में आज यहाँ रामपुर में अपील की गई कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सरकार थी एनडीए की, उसने 10 साल तक हमें कोई सहयोग नहीं किया और वो पूरी तरह से किसान बागवान विरोधी सरकार है। इसलिए इंडी जो गठबंधन बना हुआ है, इसने हमारी सारी मांगे जो है, कुछ मांगे अपनी मैनिफेस्टो में डाली है, चाहे वो कानूनी रूप से एमएसपी लागू करना और सभी फसलों का, और साथ में जो है चाहे वो हमारा आयात शुल्क के लिए नई नीति बनाना आयात निर्यात की, और चाहे वो हमारा कर्ज माफी की है। ये सारी बातें जो है इंडी गठबंधन ने जो है अपने मैनिफेस्टो में की है और मानी है। इसलिए हमने
आग्रह किया है कि भाई जितना भी हमारा किसान बागवान है वो कृपा करके अपने हक के लिए लड़े, जो हमारे हक में होगा उसका सहयोग करे, उसको वोट डाले। आपकी ताकत वोट से होती है और इसका सही इस्तेमाल कर अपनी ताकत को बढ़ाए, यही मेरा कहना है। तो ये पत्रक जो है आज पहली बार जारी किया आपने जी बिल्कुल, आज पहली बार यहाँ रामपुर की पावन धरती पर ये जो है पत्रक हमने जारी किया है। यहाँ सेब बहुल क्षेत्र में, यहाँ रामपुर हो गया चाहे किन्नौर जिला भी यहाँ से जो है वो कनेक्ट होता है, तो निश्चित रूप से हमने ये जगह चुनी थी कि भाई इस भीमा काली माता के जो क्षेत्र है यहाँ से हम इसकी शुरुआत करें और इसको जन जन तक पहुँचाने की जो है हमने मुहिम ठानी है। सेब बहुल क्षेत्र में 21 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो है इन सेब बहुल की है हिमाचल प्रदेश में, उन सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है ये हमारे पत्रक पहुंचेंगे और इसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जन जन से आग्रह करेंगे कि वोट जो है इंडी गठबंधन को दे जिसने हमारी बात